हेलो दोस्तों, एपी क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। सत श्री अकाल, नमस्कार, जय हिंद। चलिए आज हम बिहार पुलिस के रिगार्डिंग जो बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम होने वाला है 1 से लेकर 15 तारीख के बीच में, यानी 1 तारीख को होगा, यानी 7 तारीख को होगा, फिर 15 तारीख को होगा। तो उसके जो एग्ज़ाम है वो होने वाला है। तो उससे पहले हम कुछ टॉपिक बता रहे हैं। अगर इसको तैयारी करके जाइएगा तो 100% इस टॉपिक के अंतर्गत से क्वेश्चन लड़ने वाला है, ये गारंटी के साथ मैं बता रहा हूँ। ये जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री के बारे में हम बता रहे हैं। हिस्ट्री को 3 सेक्टर में बांट कर पढ़ा जाता है। एगो प्राचीन इतिहास पढ़ा जाता है, एगो मध्यकालीन और एगो आधुनिक इतिहास। तो तीनों को हम देखते हैं। उसके बाद हम बताएंगे कि हिस्ट्री में से कितने नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग तीनों को देख लेते हैं कि आप लोग इसको पढ़ के जाइएगा तो इसमें से 100% क्वेश्चन लड़ने वाला है। ठीक है, चलिए आज हम देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ऐतिहासिक स्रोत, यानी ऐतिहासिक स्रोत क्या होता है, जिसके खोज क्या हुआ। सबसे पहले देखेंगे प्राचीन इतिहास में ऐतिहासिक स्रोत मिलता है, इसकी खोज को आज के जैसे हड़प्पा सभ्यता के बारे में आप लोग पढ़िएगा, लोथल पढ़िएगा, कालीबांगा पढ़िएगा, ये सब मिलता है। ठीक है, ऐतिहासिक स्रोत में हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, ऐतिहासिक स्रोत आप लोग देख के जाइएगा, इस चैप्टर का नाम है। अब दूसरे नंबर में देखते हैं हड़प्पा सभ्यता और पसार काल। यानी इसमें क्वेश्चन ही पूछा जाता है कि नव पसार काल किसे कहा जाता है, पसार काल किसे कहा जाता है, और चिल्कोलिथ किसे कहा जाता है, ये सब बारे में इसमें जानकारी मिलती है। ठीक है, पहिए का खोज किस काल में किया गया था और आग की खोज किस काल में किया गया था, तो इस सब जानकारी किसमें मिलती है, हड़प्पा सभ्यता से मिलती है। ठीक है, तो इसको आप लोग बढ़िया से पढ़ के दीजिएगा इस चैप्टर को। उसके बाद जैन धर्म और बौद्ध धर्म क्या है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। जैन धर्म और बौद्ध धर्म को आप लोग बढ़िया से देख लीजिएगा। इसमें हो संगति, बौद्ध संगति के बारे में देता है। तो 4 गो संगति हुआ है, तो इसका जो प्रवर्तक है, इसे नेतृत्व करता है, कहाँ हुआ था, इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। इसमें जो पूछता है जैन धर्म का लेखक है, उसमें जो फिर किस भाषा में लिखा गया, प्राकृत भाषा है, पाली भाषा है, इसको आप लोग बढ़िया से देख लीजिएगा। यानी जैन धर्म पूरा पढ़ लीजिएगा। महात्मा बुद्ध और जैन मैंने महात्मा बुद्ध पढ़ लीजिएगा और महावीर पढ़ लीजिएगा, दोनों पढ़ लीजिएगा। इनकी जीवनी पूरा बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आ जाएगा मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य का अंतर्गत आता है अशोक, बिंदुसार, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा बढ़िया से। इसी में मिलेगा आपको, इसको मिलेगा स्तंभलेख, शिलालेख। अशोक के जो स्तंभलेख, शिलालेख है, उसको आप लोग बढ़िया से देख के जाइएगा। ठीक है, पूछता है कि किस स्तंभलेख में अशोक की नाम की चर्चा किया गया है, तो उसमें अशोक वही शिलालेख स्तंभलेख पढ़िएगा। ठीक है, मौर्य काल में मिलता है। चलिए गुप्त काल में हम देखते हैं, समुद्रगुप्त आया है, समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, स्कंदगुप्त के बारे में पढ़ लीजिएगा, ऋषि गुप्त के बारे में पढ़ लीजिएगा। तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा बढ़िया से, गुप्त काल पढ़ लीजिएगा सबसे बढ़िया। उसके बाद आ सकते हैं गुप्तोत्तर काल को भी बढ़िया से आप लोग देख लीजिएगा। यानी एग्जाम देने जाने से पहले इस चैप्टर को आप लोग बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं साहित्य और साहित्यकार। साहित्य और साहित्यकार में देख लेते हैं कि जैसे मान ली अलोरा की गुफा है, ये कहाँ मिलता है, भीमबेटका है, ये कहाँ मिलता है, इसमें क्या चित्र की कलाकारी की गई थी, इसको आप लोग देख लीजिएगा। साहित्य और साहित्यकार को आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखते हैं भारत में स्थापत्य कला। भारत में स्थापत्य कला होता है तो बहुत से मंदिर को मतलब निर्माण किया गया है। बहुत तो बौद्ध भिक्षुओं के लिए मंदिर कौन कौन से है, महावीर के लिए कौन कौन से मंदिर कहाँ कहाँ निर्माण किया गया था। स्थापत्य कला के पुराने चीज़ों को स्थापित किया गया था, वही स्थापत्य कला है। इसको आप लोग देख लीजिएगा बढ़िया से। ठीक है, 8 को बता दिया है यानी प्राचीन इतिहास में। ठीक है, अब चलते हैं मध्यकालीन इतिहास में। हम लोग देखते हैं कि मध्यकालीन इतिहास में हम लोग क्या देख के जाएंगे कि क्वेश्चन इसमें से आएगा। ठीक है, देखिए भारत में मुस्लिम का आक्रमण, तो भारत में बहुत आया था तुर्क का। और सबसे पहले तो भारत में किसका आक्रमण हुआ था, अरबों का। उसके बाद तुर्क का, मुस्लिम का, इसके बाद बहुत से आया था, आक्रमण हुआ था। इस आक्रमण को क्रमबद्ध पढ़ लेना है। उसके बाद देता है उसको क्रम को सजाने के भी देता है, लिखांकित मिलान को भी देता है। आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, 722 में सफल आक्रमण हुआ था। आप लोग भी पढ़े होंगे तो आपको जानते होंगे 722 में सफल आक्रमण हुआ था। अरब के यानी मीर कासिम
की चर्चा उसमें दिया जाता है, और दाही के बारे में चर्चा देता है सिंधु नदी पर। ठीक है, तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। 711 से लेके 711 में असफल हुआ, और 712 में अरबों का जो भारत पर आक्रमण हुआ वो सफल हुआ। तो इसको आप लोग वहां से पढ़िएगा। गजनी पढ़ लीजिएगा, गोरी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब पढ़ते हैं दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में 5 आता है। गुलाम वंश आता है, ठीक है, खिलजी वंश आता है, तुगलक वंश आता है, लोधी वंश आता है। ठीक है, तो आप लोग ये 5 गो वंश आता है, इसमें पढ़ लीजिएगा दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत ये 5 वंश की जानकारी कर लीजिएगा। उसके बाद विजयनगर साम्राज्य आता है। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? हरिहर अरबुक्का ने। कब किया था? 1336 ईस्वी में। इसको पूरा पढ़ना है, केवल थोड़ा थोड़ा हम बात बता रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है, इसको बढ़िया से पढ़ के जाना आप लोगों को। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग यानी भक्ति और सूफी आंदोलन, यानी चिश्ती संप्रदाय। पहले जो तो रामानंद सागर के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, कालिदास के बारे में पढ़े होंगे, तो उस समय भक्ति आंदोलन की चर्चा उसी में सब मिलती है। तो ऐसे ऐसे विद्वानों को भक्ति आंदोलन की चर्चा उसमें ऐसे ऐसे विद्वानों को उल्लेख मिलता है वहीं। तो आप लोग भक्ति आंदोलन के बढ़िया से देख लीजिएगा। ठीक है, अब कहते हैं मुगल वंश, चाहे मुगल साम्राज्य कहते हैं चाहे मुगल वंश कहिए। तो मुगल साम्राज्य में बहुत पढ़ना है। बाबर से शुरुआत होता है तो औरंगजेब तक समाप्त हो जाता है। ठीक है, वहां तक आगे भी होता है। ठीक है, तो हम इसमें पूरा नहीं बता रहा है, जो मेन चीज है उसको बता रहा है। और मैंने अकबर के बारे में पढ़ लीजिएगा, अब बाबर के बारे में पढ़ लीजिएगा। बाबर नहीं लिखा है, बाबर के बारे में पढ़ लीजिएगा। हुमायूं के बारे में पढ़ लीजिएगा, और औरंगजेब के बारे में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और शाहजहां के बारे में पढ़ लीजिएगा। शाहजहां ताजमहल का जो निर्माण करता है शाहजहां है। शेर शाह सूरी पढ़ लीजिएगा, ग्रैंड ट्रंक रोड के संस्थापक यही है शेर शाह सूरी, इसको पढ़ लीजिएगा। यानी कौ गो बताया? 5 गो बताया। 5 गो आप लोग बढ़िया से इसको कंप्लीट करके जाइएगा। ठीक है, इसी में से क्वेश्चन आने की पूरा 100% चांस है। 6 नंबर देखेंगे मराठा साम्राज्य। मराठा साम्राज्य बाजीराव प्रथम, बाला बाजीराव, इसी में मिलता है। मराठा साम्राज्य में आंग्ल प्राच्य युद्ध हुआ था। प्रथम मराठा साम्राज्य कहाँ हुआ था, ये मतलब इसको बारे में पढ़ लीजिएगा। मराठा साम्राज्य के बारे में 6 नंबर में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बहमनी साम्राज्य के बारे में पढ़ लीजिएगा। यहाँ यानी विजयनगर साम्राज्य के बाद बहमनी साम्राज्य आता है। 1343 में इसमें हसन गंगू नामक एक थे, इसने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की। इस बहमनी साम्राज्य को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब मध्य 8 नंबर में पढ़ लीजिएगा मुगल कालीन संगीत और चित्रकला के बारे में पढ़ लीजिएगा। तानसेन आता है, इसकी संगीत की बहुत बड़े तानसेन ज्ञाता व्यक्ति थे, उनको भी जान लीजिएगा। चित्रकला को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आर्ट और कल्चर इसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। अब आते हैं आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास में क्या क्या पढ़ना है? सबसे अधिक क्वेश्चन आने की चांस तो है आधुनिक इतिहास से। ठीक है, और इसमें से कम चांस है। उसके बाद आइए प्राचीन इतिहास से। प्राचीन इतिहास से होता है, उसके बाद आता है आधुनिक इतिहास से। 2 नंबर से क्वेश्चन ज़्यादा आता है। ठीक है, और सबसे कम आता है यही मध्यकालीन इतिहास है। ठीक है, ये बता देते हैं। अब देख लेते हैं हम तो यूरोपीय भारत का आगमन। भारत पर जो आगमन है, यूरोपीय ईस्ट इंडिया कंपनी 1498 में इसका स्थापना भारत में आगमन हुआ। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी आया था, डेनिश आया था। ठीक है, तो इसको यूरोपीय आगमन पढ़ लीजिएगा। ठीक है, भारत का खोज कब हुआ था? ठीक है, अमेरिका का खोज कब हुआ था, इसके बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा बढ़िया से। इसी के अंतर्गत आता है यूरोपीय भारत का आगमन। ठीक है, यूरोपीय देशों का भारत में आगमन। यूरोपीय देशों का भारत में आगमन, यूरोपीय देशों को भारत में आगमन। उसके बाद मैसूर युद्ध पढ़ लीजिएगा। मैसूर युद्ध पढ़ लीजिएगा। वारिवास का युद्ध पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मैसूर युद्ध बहुत महत्वपूर्ण है। मैसूर युद्ध भी पढ़ लीजिएगा, इसमें से क्वेश्चन बहुत आता है। मैसूर युद्ध में से 1857 की क्रांति पढ़ लीजिएगा। इसका नेतृत्वकर्ता क्या हुआ था? 1857 की क्रांति का कारण क्या था, विद्रोह क्या था, इसके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, 1857 की क्रांति। ठीक है, इसको सैनिक विद्रोह कहा जाता है। 1857 की क्रांति को इसमें फांसी लटका दिया जाता है। ठीक है, याद नहीं रहा। ठीक है, 1857 की क्रांति पढ़ लीजिएगा। कहाँ से कौन से जगदीशपुर से कौन से विद्रोह कर रहे थे। तात्या टोपे थी, झांसी की रानी थी। इसी के अंतर्गत 1857 के क्रांति के अंतर्गत आता है। ठीक है, जनजातीय क्या होता है? जनजातीय विद्रोह, कोल विद्रोह, भील विद्रोह, मुंडा विद्रोह, ये सब जनजातीय विद्रोह के अंतर्गत आता है।
इसको आप लोग बढ़िया से देख के जाइएगा, बढ़िया से पढ़ के जाइएगा। अब चलते हैं 5 नंबर में, भारत में शिक्षा का विकास। भारत में शिक्षा का विकास कैसे हुआ, इसके बारे में आप लोग खूब बढ़िया से टॉपिक जो बता दे रहे हैं, भारत में शिक्षा का विकास कैसे हुआ, इसको आप लोग पढ़ के जाइएगा एग्जाम देने, ठीक है। कैसे विकास हुआ भारत में शिक्षा का विकास, आप लोग पढ़िए। अब 6 नंबर, गांधी युग सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। इसमें जो पढ़ना है सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, ठीक है। इसमें चौरा चोरी कांड पढ़ना है, ठीक है। पुलिस में 22 चौरा चोरी कांड पढ़ना है। आप लोग गांधी युग पूरा बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। गांधी युग का मतलब होता है गांधी जी द्वारा जितना भी मतलब काम हुआ था, आंदोलन हुआ था, इस सब गांधी युग के अंतर्गत आता है। यानी 1915 से लेके आप 1942 तक आता है, यानी कैबिनेट मिशन तक आता है, ठीक है। सॉरी, यहाँ तो 1947 तक है, यानी आज़ादी तक का इसका रिकॉर्डिंग की चर्चा की जाती है। तो 1915 से लेके कहीं के 1905 से भी चालू करता है, कहीं के 1947 तक चालू करता है, ठीक है। गांधी युग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तब पढ़ते हैं प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, किन के बीच हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध होने के कारण क्या थी, ठीक है। इसके बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में पढ़ लीजिएगा। परमाणु बम कब गिराया गया था, इसी में आपको मिलेगा। नागासाकी पर परमाणु बम कब गिरा गया था, हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया गया था, इसको आप लोग देख लीजिएगा। जब चलते हम 8 नंबर पर, नौसेना विद्रोह, ठीक है। नौसेना विद्रोह भी आप लोग देख के जाइएगा बढ़िया से, ठीक है। अब आते हैं भारत का विभाजन और किसान विद्रोह। भारत का विभाजन, बंगाल का विभाजन, ये सब कब अलग हुआ, पाकिस्तान का विभाजन कब अलग हुआ, ये सब विभाजन आप लोग जितना विभाजन होता है ना, जैसे बंगाल उड़ीसा से अलग हुआ, ये सब विभाजन का अंतर्गत आता है। तो ये सब आप लोग पढ़ के जाइएगा। किसान विद्रोह भी आता है, अहमदाबाद मिल मजदूर आता है, किसान विद्रोह, आप लोग इसको पढ़ के जाइएगा। चलिए ठीक है, जितना जो टॉपिक बताए हैं आप लोग इतना अगर कवर कर लेते हैं तो इससे क्वेश्चन कहीं बाहर जाने की चांस नहीं है। इसमें बहुत ऐसे चीज़ है, ठीक है, आप लोग पढ़ के जाइएगा। तो इससे बाहर आने की मतलब क्वेश्चन बाहर आउट होने की चांस नहीं है, ठीक है। मेरा ये वादा है, आप लोग इसको पढ़ के जाइएगा। और अगर भी वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। आप लोग लाइक करने में और कमेंट करने में, सब्सक्राइब करने में बहुत कंजूसी करते हैं, कि बहुत कंजूसी करते हैं, तो कंजूसी मत कीजिए। आप लोग लाइक कीजिएगा तो यहाँ प्रेजेंटेशन यहाँ मिलता है, नोटिफिकेशन यहाँ आता है। इस नोटिफिकेशन से हमको ये पता चलता है कि मतलब कितना लोग इस चीज़ को पसंद करते हैं। अगर वहीं जो कोई डांस करता है उसको प्रमोट करने में, किसी प्रकार का अश्लील हरकत करने में, आप लोग प्रमोट करने में बहुत आगे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में अगर किसी को प्रमोट करना चाहते हैं तो उसको आप बहुत पीछे है ना, लाइको नहीं करते हैं ना, कमेंट तो कुछ भी नहीं करते हैं आप। तो अगर इस माध्यम से, अगर इस चैप्टर से अगर आप लोगों का रिजल्ट हो जाएगा, तो इस चैप्टर सब रिजल्ट हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा, तो बहुत खुशी की बात है। तो आप लोग इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।